नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण शॉर्ट क्लास में हम एडवर्ड सिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनके द्वारा किस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया गया, जहां से निरंतर परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक एडवर्ड सिल्स। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया और उसके कितने प्रकार बताए हैं, और उन प्रकारों को आप एक लंबे समय तक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रख सकते हैं। एडवर्ड सिल्स ने अपनी बुक पॉलिटिकल पावर इन न्यू स्टेट 1962 में जो प्रकाशित होती है, इसमें इन्होंने विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रतिमान मानकर, उनके मॉडल मानकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की नवोदित राष्ट्रों का वर्गीकरण विकास एवं आधुनिकीकरण की मात्रा के आधार पर किया। यानी कि एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है वो अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर इन न्यू स्टेट 1962 में प्रकाशित होती है, और इसमें उन्होंने विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रतिमान मानकर, अमेरिका, यूके इत्यादि, इनको मॉडल मानकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो नवोदित राष्ट्र थे, इनका वर्गीकरण विकास एवं आधुनिकीकरण की मात्रा के आधार पर किया और राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के 5 प्रकार बताए हैं एडवर्ड सिल्स ने। अपनी किस पुस्तक में बताया? पॉलिटिकल पावर इन न्यू स्टेट में 1962। इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? विकास एवं आधुनिकीकरण की मात्रा के आधार पर। इससे पहले वीडियो सीरीज में हमने बात की थी कि ग्रेविल अमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के 4 प्रकार बताए थे संस्कृति की मात्रा के आधार पर। तो आइए इनके 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के 5 प्रकार आपके समक्ष रहे। जो पहला प्रकार बताया इन्होंने, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा, अभिभावक या संरक्षीय लोकतंत्र। तीसरा इन्होंने बताया आधुनिकता प्रवृत्त अलपतंत्र। चौथा बताया सर्वाधिकारवादी अलपतंत्र, और 5वां इन्होंने बताया पारंपरिक अलपतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टोटलिटरी डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, टोटलिटेरियन ओलिगार्की और ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ये 5 प्रकार विकास व आधुनिकीकरण की मात्रा के आधार पर एडवर्ड सिल्स ने बताए हैं। और इसको आप किस प्रकार याद रख सकते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आता है कि एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का आधार क्या है और उनके कौन कौन से प्रकार बताए हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के, और इनका क्रम क्या है। क्रम भी ये रहेगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। कौन है? राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। आधुनिक सर्वे पर कौन है? राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। राजा से आपका बनेगा राजनीतिक लोकतंत्र। अभी से आपका बनेगा अभिभावक या संरक्षीय लोकतंत्र। आधुनिक से आपका बनेगा आधुनिक अलपतंत्र। सर्वे से आपका बनेगा सर्वाधिकारवादी अलपतंत्र, और पर से आपका बनेगा पारंपरिक अलपतंत्र। यानी कि राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से एडवर्ड सिल्स के अनुसार कौन सा प्रकार राजनीतिक व्यवस्थाओं का है या नहीं है, या इनका क्रम पूछा जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। तो जरूर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।